नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल के ब्रह्मांडीय सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 18 महापुराणों के बारे में। देखिए, ये कोई आम कहानियों की किताबें नहीं हैं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के सबसे पुराने और सबसे बड़े मास्टर मैनुअल्स हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों का स्केल आखिर कितना विशाल रहा होगा। और इस विशालता के अंदर जो गहरा ज्ञान और विज्ञान छुपा है ना, वो सच में किसी को भी हैरान कर देगा। इस पूरे फ्रेमवर्क को समझना अपने आप में एक बिल्कुल अद्भुत अनुभव है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है। 18 पुराण तो हैं, पर आखिर इन्हें 3 अलग-अलग श्रेणियों में क्यों बांटा गया है? मतलब इस इतने विशाल ज्ञान को सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइड करने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉस्मिक लॉजिक छुपा हुआ है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे हम अभी एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आइए इस विशाल पुस्तकालय के अंदर कदम रखें और इन 18 महापुराणों के नाम और इनके असली अर्थ को एक एक करके समझने की कोशिश करें। सबसे पहले शुरुआती 6 पुराणों पर नजर डालते हैं। इनका फोकस सच में बहुत अद्भुत है। पहला है ब्रह्मा पुराण, जिसमें सृष्टि की रचना और हमारे प्राचीन इतिहास की पूरी डिटेल मिलती है, यानी ये यूनिवर्स शुरू कैसे हुआ। दूसरा है पद्मा पुराण, जो मुख्यतः भक्ति और तीर्थ यात्राओं पर फोकस करता है। तीसरा विष्णु पुराण, इसमें विष्णु जी के अवतार और पूरे ब्रह्मांड का डीप नॉलेज है। चौथा शिवा पुराण, जो कि अनंत भगवान शिव की महिमा का बखान करता है। पांचवा है प्रसिद्ध भागवता पुराण, जहां श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं का सबसे बड़ा स्रोत मौजूद है। और छठा है नारदा पुराण, जो धर्म और भक्ति के प्रचार पर जोर देता है, रचना से लेकर भक्ति तक। देखिए कैसे यहाँ हर विषय कवर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान कैसे और एक्सपेंड होता है। 7वां है मार्कंडेय पुराण, जिसमें देवी महात्म्य और शक्ति के रूप का अद्भुत वर्णन मिलता है। 8वां अग्नि पुराण, ये काफी फैसिनेटिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ धर्म नहीं बल्कि युद्ध कला, नीति शास्त्र और विद्याओं का भी जिक्र मिलता है। 9वां भविष्य पुराण, नाम से ही क्लियर है, इसमें आने वाले समय की घटनाओं के संकेत हैं। 10वां है ब्रह्मा वैवर्त पुराण, जिसमें राधा कृष्ण और सृष्टि के सूक्ष्म रहस्य शामिल हैं। 11वां लिंग पुराण, जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को बहुत गहराई से समझाता है। और 12वां है वराह पुराण, जिसमें विष्णु जी के वराह अवतार की कथा है। जरा सोचिए, इस स्पिरिचुअल लिस्ट में युद्ध, अस्त्र शस्त्र और भविष्यवाणियों का होना अपने आप में कितना दिलचस्प है। और अब आते हैं आखिरी 6 पुराणों पर। 13वां स्कंदा पुराण, ये इन सब में सबसे बड़ा पुराण है, तीर्थों और यात्राओं की जानकारी से भरा हुआ। 14वां वामना पुराण, जो वामना अवतार को दर्शाता है। 15वां कुर्मा पुराण, जिसमें ज्ञान और कुर्मा अवतार की कथा है। 16वां मत्स्य पुराण, ये महाप्रलय और सृष्टि के पुनर्निर्माण जैसे एक मैसिव कॉस्मिक इवेंट की कहानी सुनाता है। 17वां गरुड़ा पुराण, जिसके बारे में हम सबने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये जीवन, मृत्यु और कर्म के फल का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और आखिरी 18वां ब्रह्मांडा पुराण, जो इस अनंत यूनिवर्स की संरचना को समझाता है। जब ये 18 ग्रंथ एक साथ मिलते हैं ना, तो ये एक ऐसा विशाल नॉलेज बेस बनाते हैं जिसका पूरे विश्व में कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन 18 विशाल ग्रंथों के इस मास्टर कैटलॉग को डिकोड कैसे किया जाए। इन्हें याद रखना और इनका आधार समझना किसी के लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने इसमें एक कमाल का हिडन कोड छोड़ रखा है। चलिए इस व्यवस्थित सिस्टम को अब डिकोड करते हैं। और ये व्यवस्था उस हिडन कोड को बिल्कुल ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। देखिए, इन 18 ग्रंथों को बिल्कुल प्रिसिजन के साथ 3 स्पेसिफिक श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है सात्विक पुराण, जो भगवान विष्णु को समर्पित हैं और सत्व गुण से जुड़े हैं। इसमें विष्णु, भागवता, नारदा, गरुड़ा, पद्मा और वराह आते हैं। दूसरी श्रेणी है राजसिक पुराण, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से जुड़े हैं और राजस गुण पर आधारित हैं, जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्रह्म वैवर्ता, मार्कंडेय, भविष्य और वामना पुराण। और तीसरी श्रेणी है तामसिक पुराण, जो भगवान शिवा को समर्पित हैं और तामस गुण को दर्शाते हैं। इसमें शिव, लिंगा, स्कंदा, अग्नि, कुर्मा और मत्स्य शामिल हैं। ये बेसिकली इन ग्रंथों का पवित्र त्रिदेव और 3 कॉस्मिक कैटेगरीज के साथ एक बिल्कुल परफेक्ट मैपिंग है। यहाँ दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर ये गुण का कॉन्सेप्ट क्या है। इन 3 श्रेणियों को मूल रूप से समझने के लिए प्रकृति के इन 3 गुणों को समझना बहुत जरूरी है। सत्व का सीधा सा मतलब है शांति, पवित्रता और भक्ति की ऊर्जा। राजस का मतलब है कर्म, क्रिया और निर्माण करने की ऊर्जा। और तमस का अर्थ है विनाश, लय और परिवर्तन, यानी बदलाव की ऊर्जा।
सच तो ये है कि ये 3 गुण ही हमारी प्रकृति के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि इन पुराणों को भी इन्हीं 3 विश्वव्यापी स्वभावों के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। इन सब में सबसे डीप फिलोसॉफिकल बात ये निकल कर आती है कि हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि कोई एक पुराण दूसरे से छोटा या बड़ा है। बिल्कुल नहीं, यहाँ किसी भी तरह की हायरार्की नहीं है। सात्विक होने का मतलब ये नहीं कि वो तामसिक से बेहतर है। हर एक पुराण जीवन और सृष्टि के एक अलग पहलू को समझाता है। जिस तरह जीवन में शांति जरूरी है, उसी तरह निर्माण और पुरानी चीजों का बदलाव भी उतना ही जरूरी है। ये सभी एक कॉस्मिक अस्तित्व के समान रूप से जरूरी हिस्से हैं। अब इन सब फिलोसॉफिकल बातों के बीच एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट भी सामने आता है। क्या इन प्राचीन किताबों में हमारे आज के समय यानी कलयुग के लिए कोई भविष्यवाणियां मौजूद हैं? इसका जवाब है बिल्कुल। कुछ पुराणों में, खासकर भविष्य और भागवत पुराण में ऐसी बातें लिखी गई हैं जो बिल्कुल आज की आधुनिक दुनिया से मैच करती हैं। सत्ता का भ्रष्ट होना, सामाजिक नियमों का टूटना और बदलना, हजारों साल पहले लिखी गई ये बातें आज सच होती दिखाई देती हैं। ये सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो जैसा कि हमने देखा, ये 18 महापुराण सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक विशाल और गहरा विज्ञान है। हमारे अगले विश्लेषण में हम सीधे विष्णु पुराण के अंदर कदम रखेंगे और देखेंगे कि वहां सृष्टि के और विष्णु जी के अवतारों के कौन से गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। तब तक के लिए जरा इन 18 ग्रंथों की विशालता पर विचार कीजिए और सोचिए कि हजारों साल पहले इतना व्यवस्थित और गहरा ज्ञान आखिर कैसे संकलित किया गया होगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।